क्वाड की एक बहुत ही अहम मीटिंग जिसमें बायलैटरल टॉक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर जो बाइडेन के दरमियान होने जा रही है। अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो नहीं गए हैं। तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से, कभी किसी से, लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं। हमारी कितनी बेइज्जती, और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। ये जो क्वाड है ये बहुत बड़ा अलायंस है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सर्कमस्टांस में, कोई कंपैरिजन नहीं। वो पता नहीं मतलब मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हम हमारा कोई मुकाबला है भारत से। कोई है ही नहीं मुकाबला। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप 6-7 इकोनॉमीज है, मतलब दूसरी बड़ी जमहूरियत है, अपने एज के एतबार से, साइज के एतबार से पहली बड़ी जमहूरियत है। आप बताइएगा कितनी अहमियत की हामिल है ये मीटिंग, वहां पे क्या बात होने जा रही है और क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो साइड लाइन की मीटिंग्स हैं भी मीटिंग होगी, और ये कोई बिल्कुल कोई पहली मीटिंग्स नहीं हो रही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी सिर्फ 6-7 महीने 8 महीने के अरसे में जब से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, गालबन 3 दौरे तो टोनी ब्लिंकन के इंडिया के हो चुके हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी के भी इसी तरह हो चुके हैं, कई टेलीफोन पर कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की हो चुकी हैं इस शॉर्ट स्पैन में। तो कोई बस सर हमें कॉल नहीं करते वो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करते। देखिए सबसे कॉलें भी कर रहे हैं, हॉटलाइन पे बात भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। हाँ, वो तो मतलब खुद पाकिस्तान के एनएसए जो हैं वो बड़े गिले से कह चुके हैं भाई हमें कॉल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल से तो वो मायूस हो ही चुके हैं, अब वो उसका जिक्र नहीं करते। अब वो जल्द ही शायद जो बाइडेन की कॉल से भी मायूस हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ना ही कॉल आए पाकिस्तान को तो अच्छा है, हो सकता है कॉल आएगी तो डांट भी साथ सुनने को मिले। ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही है, एक बात तो तय है कि क्वाड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अलायंस है जो जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, भारत और अमेरिका के अलावा, और क्वाड प्लस की बात हो रही है जिसमें यूके, न्यूजीलैंड और इस रीजन के दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल वहाँ नहीं है। ये जो क्वाड है ये बहुत बड़ा अलायंस है। यूएसए के साथ भी भारत के बहुत बढ़िया मरासम है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत ही बढ़िया मरासम है। तो मतलब ये है कि इस मीटिंग में यही बातें होगी, रीजन की सिक्योरिटी के बारे में बातें होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, बिल्कुल साफ नजर आता है क्वाड की मीटिंग का मतलब क्या है कि उस रीजन की जो सोवरेनिटी है, जो सिक्योरिटी है, वो मिलके करनी है। जब उस रीजन की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात होगी तो पाकिस्तान भी इनडायरेक्ट आएगा, चूंकि क्वाड बुनियादी तौर पर तो चाइना को ही कुछ थोड़ा सा काउंटर करने के लिए है। सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं, उनके आपस के बीच में इन कंट्रीज के भी तल्लुकात, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे फॉरेन रिलेशंस हो, चाहे मिलिट्री हो, इन सब पे ये सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ऑफ कोर्स जब चाइना की भी बात होगी कंटेन करने की तो पाकिस्तान ही कंटेन होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का अपने आप को एलाई समझता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से चाइना भी खुश नहीं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल से निकलना भी चाहता है, आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की भी आपस में बातें होंगी, उसमें जापान के भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अलग अलग सब की आपस में बातें होंगी। तो वो सब इन्हीं मुद्दों पे होंगी ना, चाइना होगा, इलाके की सिक्योरिटी होगी, अफगानिस्तान भी एक छोटा सा इशू जरूर होगा, और जब फिर अफगानिस्तान की बात होगी तो पाकिस्तान का भी जिक्र होगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इन पे बड़ी खुल के बात होगी। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे। दुनिया ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, बशमूल इंडिया ने बता दिया कि भाई आप बिहेव करो, हम आपको देखेंगे।
जैसे कहते हैं ना वॉच एंड वेट वाली बात। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज जो है वो इंडियन मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा है। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो नहीं गए हैं, तो इसलिए कि जी मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं। इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते। और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से, लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं। अब तो CNN ने, BBC ने, अब तो हर जैसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे हैं कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो, वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं। शायद वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है शहरियार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार कर उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग हैं। तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये सब मत समझिएगा। वैसे मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही है ना कि यूं जहाज में बैठ के ना, प्लेन में बैठ के पेपर्स देख रहे हैं, तो इस तरह से ना पैसे की नुमाइश नहीं करनी चाहिए मोदी जी इंसान को। आप जैसे सादा है ना, तो उसी तरह की सादी सी कोई पिक्चर आप दे सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात सारी है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं गए। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो जो है वो एक जरा सी कॉल जो शायद $1 की होगी, अगर बहुत लंबी बात भी खान साहब ने की और बहुत सारे दुखड़े भी सुनाए, तो $1 से ज्यादा की वो कॉल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे। कितने दिनों से खान साहब कह रहे हैं कॉल कर लो, नहीं कर ले। एक बार एब्सोल्युटली नोट क्या कह दिया, नोट नहीं सॉरी नॉट तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे। तो अगर आप सोचिए कि खान साहब भी चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है, मोदी जी गए तो खान साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ से, इमरान खान साहब, और वहां पे जाते और वहां पे जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते, हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वैसे तो खैर हमारा मानना यह है कि बेइज्जती उतनी ही होती है, यानी बेइज्जती उतनी ही होती है, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करें, और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। फिर भी हमने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आराम से अपनी मीटिंग कर लें अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। हम फिर कभी देखेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर किसी और वक्त किसी और जगह पे अगर कोई मीटिंग हुई तो जाके मिल लेंगे। इसलिए इस चीज पे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक रो रहे थे कि जी जो है वो अमेरिका फोन नहीं कर रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन नहीं कर रहा, लेकिन सही बात और ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि जी चाइना भी 2 साल से कॉल नहीं कर रहा है, चाइना भी बात नहीं कर रहा है।